हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन शेपर। हमारा आज का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रैशनलिज्म थ्योरी, एम्पिरिसिज्म थ्योरी, सेंस रैशनलाइजेशन थ्योरी, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी एंड योगिक थ्योरी। सबसे पहले हम बात करते हैं रैशनलिज्म थ्योरी की। रैशनल नॉलेज क्या होती है? जो नॉलेज बेस्ड होती है तर्क वितर्क पर, जो नॉलेज बेस्ड होती है रीजन पर, जो नॉलेज बेस्ड होती है हमारी मेंटल एक्टिविटीज पर, उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नॉलेज। तो रैशनलिज्म थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो भी क्या होगा? ऐसी नॉलेज जो हमारी रीजन पर बेस्ड होती है उसे हम क्या कहेंगे? ट्रू नॉलेज कहेंगे। रैशनलिज्म थ्योरी के प्रोपाउंडर रेनी डिक्रार्ट, अ ग्रेट फिलोसोफर, ग्रेट मैथमेटिशियन, ग्रेट साइंटिस्ट, जिन्हें हम फादर मानते हैं रैशनलिज्म थ्योरी का। उनका कहना भी क्या था कि जो ट्रू नॉलेज है, जो एक्चुअल नॉलेज हम गेन करते हैं, वो हम किसके थ्रू गेन करते हैं? रीजन के थ्रू गेन करते हैं, कारण के थ्रू गेन करते हैं। जो सेंसेस हैं वो क्या है? सिर्फ एक रॉ मटेरियल का काम करती हैं। किसके लिए? हमारे माइंड के लिए। मींस हमारे माइंड को रॉ मटेरियल कौन देता है? सेंसेस देती हैं। और माइंड क्या करता है? उस रॉ मटेरियल को शेप करता है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। मींस कन्वर्ट कर देता है उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर। क्या कहती है रैशनलिज्म थ्योरी? कि जो रीजन है वही क्या है? बेस है हमारी नॉलेज का। सिर्फ वही एक की सोर्स है। सेंसेस क्या है? वो तो सिर्फ एक रॉ मटेरियल का काम करेंगी। जो रॉ मटेरियल वो माइंड को देंगी, माइंड क्या करेगा? उसे एक मीनिंगफुल मैटर में, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा। इट मीन्स ट्रू नॉलेज किस पर बेस्ड होगी? सिर्फ रीजन पर बेस्ड होगी, माइंड पर बेस्ड होगी, तर्क वितर्क पर बेस्ड होगी। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो फ्लावर है, फूल है, वो क्या है? उतना ही सुंदर होगा जितना सुंदर हम सोचेंगे। उसकी इनर ब्यूटी कुछ नहीं है फूल की, फ्लावर की। सिर्फ हम जितना सुंदर उसे सोच सकते हैं अपने विचारों में, हमारे माइंड के थ्रू हम जितना सुंदर उसे सोचेंगे वो उतना ही सुंदर हमें लगेगा। की फीचर्स क्या हैं इस थ्योरी के? सबसे पहले, ट्रू नॉलेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम रीजनिंग। जो सही नॉलेज है, एक्चुअल नॉलेज है, वो किससे मिलती है हमें? रीजन से मिलती है, तर्क वितर्क से मिलती है, कारण से मिलती है। माइंड क्रिएट्स इनेट आइडिया एंड रिमेन्स एक्टिव इन रीजनिंग। हमारा माइंड क्या करता है? आइडियाज क्रिएट करता रहता है, आंतरिक आइडियाज क्रिएट करता रहता है, और हर टाइम किस में रहता है? तर्क वितर्क में, कारण फाइंड आउट करने में एक्टिव रहता है। इट एम्प्लॉयज द डिडक्टिव मेथड। रैशनलिज्म थ्योरी कौन सा मेथड देती है? डिडक्टिव मेथड। मीन्स जर्नल टू स्पेसिफिक की तरफ जाना। नॉलेज इज बेस्ड ऑन प्रोपोर्शंस, अजम्पशंस एंड पोस्टुलेट्स। जो भी नॉलेज हम गेन करेंगे वो प्रोपोर्शंस पर बेस्ड होनी चाहिए, हमारी खुद की अजम्पशंस पर बेस्ड होनी चाहिए, पोस्टुलेट्स पर बेस्ड होनी चाहिए। ट्रू नॉलेज इज यूनिवर्सल एंड नेसेसरी। जो एक्चुअल नॉलेज है, ट्रू नॉलेज है, वो क्या होनी चाहिए? वैश्विक स्तर पर होनी चाहिए और नेसेसरी नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। माइंड की हम बात कर रहे हैं कि माइंड क्या है या रीजन क्या है? की सोर्स है। एक्सपीरियंस क्या होगा? सोर्स होगा, लाइक सेंसेस। एक्सपीरियंस को हम नॉलेज नहीं मान सकते इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। सिर्फ वो क्या है? एक सोर्स है। नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी इंपीरिसिज्म थ्योरी। इंपीरिसिज्म से मिलती जुलती हमने नॉलेज पढ़ी थी, इंपीरिकल नॉलेज। इंपीरिकल नॉलेज क्या है? ऐसी नॉलेज जो हम गेन करते हैं थ्रू एक्सपीरियंसेस, इन्वेस्टिगेशंस, ऑब्जर्वेशंस, उसे हम क्या बोलते थे? इंपीरिकल नॉलेज। तो इंपीरिसिज्म थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट क्या हुआ? ऐसी नॉलेज जो हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू गेन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इंपीरिसिज्म थ्योरी। इंपीरिसिज्म थ्योरी के प्रोपाउंडर जॉन लॉकी, उनका मेन जो बेसिक आइडिया था वो क्या कहते थे कि ह्यूमन माइंड जो है हमारा, वो एक ब्लैंक पेपर की तरह है। एक खाली पेपर जिसके ऊपर हम कुछ भी लिख सकते हैं। किसकी हेल्प से? एक्सपीरियंसेस की हेल्प से, ऑब्जर्वेशन की हेल्प से। लाइक एक छोटा बच्चा है, एक बच्चा है, उसका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद जो उसका माइंड है वो क्या है? बिल्कुल ब्लैंक है। उसे किसी वस्तु के बारे में नहीं पता, किसी रिलेशन के बारे में नहीं पता, कुछ नहीं पता। धीरे धीरे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, खुद की ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, खुद के एक्सपीरियंसेस के थ्रू, वो क्या करता है? उन ऑब्जेक्ट्स को पहचानने की कोशिश करता है। जो उसके आसपास पर्सन्स घूम रहे हैं उनके साथ एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। मीन्स उसका जो माइंड था वो क्या था? बिल्कुल ब्लैंक था। तो जॉन लोकी क्या करते हैं? जो एक माइंड का कंसेप्ट है कि हमारे माइंड में आइडियाज ऑलरेडी हैं,
उस कंसेप्ट को क्या करते हैं, खारिज करते हैं। उनके अकॉर्डिंग नॉलेज हम किसके थ्रू गेन करते हैं, एक्सपीरियंसेस के थ्रू गेन करते हैं, ना कि हमारे माइंड के थ्रू। की फीचर्स, द रियल नॉलेज इज बेस्ड ऑन डे टू डे एक्सपीरियंसेस। जो रियल नॉलेज है, रैशनलिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, किससे गेन करते थे हम रियल नॉलेज, हमारे माइंड के थ्रू, रीजन के थ्रू। लेकिन इनके अकॉर्डिंग हम किससे गेन करेंगे, डे टू डे एक्सपीरियंसेस से। जो हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस करते हैं उससे हम क्या करेंगे, नॉलेज को गेन करेंगे। मेंटल कंसेप्ट आर फ्रेम्ड फॉर्म थ्रू एक्सपीरियंसेस। जो मेंटल कंसेप्ट है वो भी हमारे किससे बनते हैं, एक्सपीरियंसेस से बनते हैं, अनुभवों से बनते हैं। हमारे माइंड में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ब्लैंक पेपर है। जैसे जैसे हम एक्सपीरियंसेस करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होते जाएंगे, हमारे मेंटल कंसेप्ट बनते जाएंगे। ड्यूरिंग सेंसरी एक्सपीरियंसेस माइंड रिमेन्स पैसिव। रैशनलिज्म थ्योरी क्या कह रही थी कि हमारा माइंड हर टाइम एक्टिव रहता है रीजन फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन इंपीरिसिज्म थ्योरी क्या कह रही है कि जब हम सेंसरी एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, सेंसेस के थ्रू कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस टाइम हमारा माइंड क्या हो जाता है, पैसिव हो जाता है। इट एम्प्लॉयज द इंडक्टिव मेथड ऑफ फॉर नॉलेज। वो डिडक्टिव मेथड कह रहे थे, इस थ्योरी में क्या आता है, इंडक्टिव मेथड। मतलब स्पेसिफिक टू हम किसकी तरफ जाते हैं, जर्नल की तरफ। डील्स विद द एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज। एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट की बात करता है इंपीरिसिज्म थ्योरी। ये हम कह भी रहे हैं कि सारा हम एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखेंगे, ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखेंगे। तो मीन्स ये डील भी किसके साथ करती है, एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट के साथ। सेंसरी एक्सपीरियंसेस इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। मेन सोर्स इसके लिए क्या है, सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं। सेंसेस के थ्रू हम सीखते हैं। माइंड इज द टेबुला रासा। माइंड क्या है, एक ब्लैंक पेपर, खाली कागज, कोरा कागज, जिस पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। किसके थ्रू लिख सकते हैं, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के थ्रू। नेक्स्ट थ्योरी है सेंस रैशनलाइजेशन थ्योरी। अब इसका नाम देखो, सेंस रैशनलाइजेशन थ्योरी। दो टर्म्स ऐड हो रही हैं। सेंस मतलब इसमें क्या होगी, हमारी सेंसेस भी इन्वॉल्व होंगी। रैशनलाइजेशन मतलब तर्क वितर्क भी हमारे इन्वॉल्व होंगे। एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि ना तो मैं इंपीरिसिज्म थ्योरी के फेवर में हूँ, ना मैं पूरा रैशनलिज्म थ्योरी के फेवर में हूँ। ना तो उनका मानना ये था कि सारा रोल माइंड का है नॉलेज गेन करने के लिए, ना उनका मानना ये था कि सारे के सारे तर्क वितर्क हैं। उनका मानना क्या था कि हम नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं, दोनों को सिंथेसाइज करके। हमारी जो प्राइमरी नॉलेज है, जो प्री एग्जिस्टिंग है, प्लस जो हम एक्सपीरियंसेस के थ्रू गेन करते हैं, दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तभी हमें क्या मिलेगी, एक्चुअल में नॉलेज मिलेगी। सिर्फ अगर हम कहें कि हमारे माइंड में ऑलरेडी आइडियाज एग्जिस्ट कर रही हैं, उन्हीं से हमें नॉलेज गेन करनी है, तो वो हमारी ट्रू नॉलेज नहीं है। या हम ये कहें कि हम सिर्फ एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए ट्रू नॉलेज नहीं है। इमैनुअल कांत जो इस थ्योरी के प्रपाउंडर है, उनका मानना भी क्या था कि जो हमारे इनेट आइडियाज हैं, आंतरिक आइडियाज हैं, या हम कह रहे हैं कि हमारा माइंड के कोरा कागज है, और नॉलेज हमें किससे आती है, सेंसरी एक्सपीरियंसेस से आती है। इन तीनों चीजों को उन्होंने क्या कर दिया, अपोज कर दिया कि ना तो हमारी नॉलेज सिर्फ इनर आइडियाज पर बेस्ड है, ना हमारा माइंड कोरा कागज है, ना हम सिर्फ सेंसरी एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। वो कहते हैं कि हमें सीखने के लिए माइंड भी चाहिए और एक्सपीरियंसेस भी चाहिए, ताकि हम अपने ज्ञान का क्या कर सके, इंटीग्रेशन कर सके, मर्ज कर सके अपने आइडियाज को, थॉट्स को, किसके साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ। की फीचर क्या है इस थ्योरी के, डिड नॉट एक्सेप्ट एक्सट्रीम इंपीरिसिज्म एंड एक्सट्रीम रैशनलिज्म। फर्स्ट सबसे पहले हमने बात ये की थी कि इस थ्योरी के प्रपाउंडर ना तो इंपीरिसिज्म के फेवर में है, ना रैशनलिज्म के। मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स तक नहीं जाना। हम क्या करते हैं, ये कि थ्योरी क्या कहती है कि हमें क्या करना है, दोनों को साथ लेके चलना है, इंपीरिसिज्म थ्योरी को भी और रैशनलिज्म थ्योरी को भी। लाइक एक लाइन है, ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स है। अगर हम अलग अलग थ्योरी की बात करें तो इस एक्सट्रीम पर क्या है, रैशनलिज्म थ्योरी है, इस एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या है, इंपीरिसिज्म थ्योरी है। तो ये क्या करते हैं, सेंस रैशनलाइजेशन थ्योरी क्या कहती है कि ना तो मैं इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करूं, ना मैं इसके फेवर में हूं। मैं किसके फेवर में हूं, एक बैलेंस्ड पॉइंट के फेवर में, जहां पर क्या होगा, ये दोनों थ्योरीज आपस में बैलेंस बना के चले, कोरिलेट करके चले, इंटीग्रेट होके चले। माइंड एंड सेंसेस आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। माइंड और सेंसेस दोनों क्या है, इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। रैशनलिज्म थ्योरी किसके फेवर में थी, माइंड के।
एम्पिरिसिज्म किसके थी? सेंसेस के। ये क्या कह रहे हैं कि दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वली होनी चाहिए, बैलेंस स्टेट में होनी चाहिए। इन द फेवर ऑफ सम टोटल नॉलेज गेन टू प्रायरी एंड पोस्टरायरी। ऑलरेडी डिस्कस किया हमने, एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि दोनों के फेवर में होना चाहिए, दोनों का इंटीग्रेशन होना चाहिए, हमारी प्रायरी नॉलेज का भी और पोस्टरायरी नॉलेज का भी। एक्चुअल नॉलेज कैन बी गेन थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस। हमारी माइंड की जो एक्टिविटीज हैं उससे और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें एक्चुअल नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट है हमारी एक्सपेरिमेंटल थ्योरी। नाम ही बता रहा है एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट करना मतलब कुछ करके सीखना। तो एक्सपेरिमेंटल थ्योरी कौन सी फिलॉसफी पर बेस्ड है? प्रैग्मेटिक फिलॉसफी पर बेस्ड है। प्रैग्मेटिक फिलॉसफी के फॉलोअर कौन थे? जॉन डीवी, जिन्होंने मेथड दिया था प्रोजेक्ट मेथड, कि बच्चा क्या करके करेगा, करके ज्यादा सीखेगा। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि सिर्फ सीखना नॉलेज नहीं है, नॉलेज क्या है? करके सीखना। मतलब बच्चा क्या करेगा, जो थ्योरेटिकल नॉलेज हम उसे दे रहे हैं उसके साथ साथ वो क्या करेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी करेगा। मींस मेंटल एक्टिविटीज चल रही हैं लेकिन उन मेंटल एक्टिविटीज को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेगा, तभी वो क्या होगी, हमारी एक्चुअल नॉलेज होगी। ये दोनों को साथ लेके चलता है, एम्पिरिसिज्म को भी और रैशनलिज्म को भी। सेंस रैशनलाइजेशन थ्योरी क्या कर रही थी? दोनों को अपोज कर रही थी। लेकिन ये क्या करती है, ये दोनों को इकट्ठा लेके चलती है कि एम्पिरिसिज्म थ्योरी भी होनी चाहिए, रैशनलिज्म थ्योरी भी होनी चाहिए। ट्रू नॉलेज किसके थ्रू गेन की जा सकती है? एक्सपीरियंसेस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। और एक्सपीरियंस क्या है? एक रॉ मटेरियल है हमारे थॉट्स के लिए, हमारे विचारों के लिए। जैसे जैसे हम एक्सपीरियंसेस करते जाएंगे वैसे वैसे हमें क्या मिलेगी? एक्चुअल नॉलेज मिलेगी। एक्सपीरियंस क्या कर रहा है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। किसको? हमारी थॉट्स को। और थॉट्स क्या कर रही हैं? उसको एक्चुअल में नॉलेज बना रही हैं। इट रिकमेंड्स द लर्निंग बाय डूइंग मेथड। जॉन डीवी प्रोजेक्ट मेथड दिया था इन्होंने, जो टोटली बेस्ड है लर्निंग बाय डूइंग पर। मींस जो नॉलेज बच्चे गेन करेंगे वो किस पर बेस्ड होनी चाहिए? लर्निंग बाय डूइंग पर बेस्ड होनी चाहिए। वन कैन एक्वायर, प्रिजर्व, modify and transmit knowledge थ्रू वेरियस एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड रीजनिंग। एक पर्सन क्या कर सकता है? नॉलेज को एक्वायर भी कर सकता है, प्रिजर्व करके भी रख सकता है अपने पास, उसमें चेंजेस भी लेके आ सकता है, दूसरे को ट्रांसमिट भी कर सकता है। किसके थ्रू? एक्सपीरियंसिस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, या फिर तर्क वितर्क के थ्रू। नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी योगिक थ्योरी। योगिक थ्योरी के जो प्रपाउंडर हैं वो हैं पतंजलि। जो बेसिक माने जाते हैं वो पतंजलि माने जाते हैं। इनकी एक बुक भी है इसके ऊपर। योगिक थ्योरी का मतलब क्या है कि एक ऐसा एस्पेक्ट, एक ऐसी थ्योरी जो डील करती है हमारी मेंटल पीस के साथ। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि अभी तक हम माइंड की बात कर रहे हैं कि हमारी जो मेंटल एक्टिविटीज हैं वो इन्वॉल्व होती है नॉलेज को गेन करने के लिए। लेकिन योगिक थ्योरी क्या कहती है कि सबसे पहले हमें मेंटल पीस होना चाहिए। और बॉडी और माइंड क्या है? हमारी बॉडी के, बॉडी और माइंड क्या है? एक ह्यूमन बीइंग के मेन कंपोनेंट है। मींस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ना तो बॉडी पार्ट के बिना हम रह सकते, ना हम अपने माइंड के बिना। और दोनों में अगर बैलेंस है तभी हम क्या कर सकते हैं? एक्चुअल में नॉलेज गेन कर सकते हैं। अगर हम मेंटली डिस्टर्ब हैं तो हम कभी भी एक्चुअल नॉलेज गेन नहीं कर पाएंगे। हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी। सेम अगर हम फिजिकली वीक हैं, फिजिकली हम में कोई डिफेक्ट है, तो उससे हमारा जो माइंड है कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। लाइक किसी दिन हमें हेडेक हो रहा है तो हम प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते अपने काम के ऊपर, जो काम हम कर रहे हैं। वो हेडेक रहा था, फिजिकल हमें कोई प्रॉब्लम थी लेकिन हम मेंटली कोई काम नहीं कर रहे थे। या फिर हमारा पैर दर्द कर रहा है लेकिन हम पूरी अटेंशन अपने काम के ऊपर पे नहीं कर पा रहे क्योंकि वो पेन क्या कर रहा है? हमें मेंटली डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सेम अगर किसी बच्चे को मेंटली प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर है या मेंटल पीस नहीं है किसी के पास, तो वो उसकी बॉडी को अफेक्ट करेगा। तो योगिक थ्योरी क्या कहती है कि कंट्रोल होना चाहिए हमारी मेंटल फ्लक्चुएशंस के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर। फर्स्ट कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल पाथ है। योगिक थ्योरी कहती है कि एक स्पिरिचुअल पाथ है नॉलेज का, जो डिवेलप करता है कौन सी सेंस?
डिटैचमेंट की, कंसंट्रेशन की, वैराग्य की। बेसिकली जो मेडिटेशन है वो किस लिए यूज की जाती है, ताकि डिटैच हो सके, जो वर्ल्डली थिंग्स है उससे हम डिटैच होके रह सके, एक तो उसके लिए, दूसरा अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, ताकि जो हमारा मेंटल एक्टिविटीज हैं वो हम प्रॉपर ढंग से कर पाए। कंट्रोल द इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी विच लीड्स टू वेरियस मिसहैपनिंग। योगा क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारी मेंटल इनसिक्योरिटी को, ताकि किसी तरीके की जो मिसहैपनिंग हमारे साथ हो सकती है उसको हम रोक सकें। आज के टाइम में सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा है। रीज़न क्या है उसका? मेंटल इनसिक्योरिटी, मेंटल इंस्टेबिलिटी। मेंटल स्ट्रेस के कारण पर्सन क्या करता है, उस डेंजर स्टेप को लेने के लिए मजबूर हो जाता है। योगा मेक्स वन कैपेबल ऑफ रिसीविंग द अल्टीमेट काइंड ऑफ नॉलेज अबाउट लाइफ, इट्स पर्पस एंड सेल्फ रेगुलेशन। योगा क्या करती है, एक पर्सन को एबल बनाती है एक ऐसी नॉलेज गेन करने के लिए जिससे वो पर्सन खुद के बारे में जानता है, अपनी लाइफ के बारे में जानता है, अपनी लाइफ के उद्देश्यों के बारे में जानता है, खुद को कंट्रोल करना सीखता है। इम्प्रूव मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, दोनों हेल्थ को इम्प्रूव करती है, मानसिक भी और शारीरिक भी। और जो मेंटल कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या करती है, हमें हायर लेवल पर तक लेके जाती है। किसके थ्रू? अगर आप फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइजेस करते हैं तो मीन्स योगिक थ्योरी का मेन फोकस क्या है, ट्रेंडिंग में किस लिए है करंटली ये, क्योंकि मेंटल पीस, एक मेंटल स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, योगिक थ्योरी चाहिए, योगा का रास्ता चाहिए। आई होप ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल होगा। सेम वीडियो अगर आपको हिंदी कंटेंट के साथ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, किसी और टॉपिक के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।